वो तो ये कहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैं छात्र नेता था और वो गुंडा थे, ऐसा है। जबकि ये कहा जाता कि आप दोनों लोगों की दांत काटे दोस्ती थी, एक ही अजीत साथ रहते थे। अजीत जी हमसे पहले 1 साल पहले वो लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे वो। और लखनऊ में पहला मुकदमा किसके ऊपर कायम हुआ है, रिकॉर्ड में होगा, मैं दिखा दूंगा। इस साइकिल स्टैंड पे जाके ठाकुरगंज में एक साइकिल 1 रुपया देने के चक्कर में झगड़ा कर लिया, वहाँ गोली चला दिया। ठाकुरगंज थाने में बंद था। आदेश सिंह हमारे परिवार के वकील हैं, यहाँ पे बार के अध्यक्ष भी रहे। उनको ले जाके रात 12 बजे मैं इसे थाने में मिला, समझ रहे हैं। इसको इसकी बेल करवाई हम लोगों ने। इनके पिताजी नहीं आए थे बेल कराने, कोई इनका साथी नहीं दिखा था। हम ही ने इनको ले आके बेल करवाए, बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एक सप्ताह बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर बेल करवाया हूँ फिर मैं। दुश्मनी क्यों हो गई दो दोस्तों के बीच? देखिए रास्ते अलग हो गए। वो बबलू श्रीवास्तव के साथ, जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, हमें लग रहा है BA 3rd ईयर में थे हम लोग, तो ये बबलू श्रीवास्तव का गैंग ज्वाइन कर लिया इस आदमी ने। ये चला गया नेपाल, चला गया मिर्जा दिलसाद बेग के साथ, वहाँ पे कुछ उसके लिए क्राइम व्राइम किया। बाद में बबलू ने मिर्जा को मरवा भी दिया। तो ये बबलू श्रीवास्तव के गैंग का मेंबर रहा है आदमी। मैं इनके पिताजी एक बार हॉस्टल आए, हॉस्टल से गायब था। तो मैंने इनके पिताजी से कहा जाके पूछेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऑन कैमरा भी नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं। इनके पिताजी से मैं कहा इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इनको कोई व्यापार करा दीजिए। अक्षरशः कह रहा हूँ मैं, एकदम कोई झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। तो आपको लगता नहीं कि बहुत सारे आरोप और आपके उसके बाद पता होगा फिर जाके इस आदमी ने एक मर्डर हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसमें यही लोग इन्वॉल्व, जो लोग उसमें मुलजिम रहे। आप उनसे जाके अलग अलग बाइट ले हाँ, लीजिएगा। कई सारे मसले हैं, गुड्डू सिंह हत्याकांड है, जेलर हत्याकांड है, सब में यस, आप जाके पूछिए। गुड्डू सिंह का पहला मर्डर यूनिवर्सिटी में 1996 6 जनवरी को होता है। आप उसमें जितने लोग मुलजिम थे, एक आप हमें लगता है उसमें गोंडा का भी कोई लड़का गुड्डू सिंह था, KD सिंह थे। जाके आप सब लोग, आज के डेट में KD ब्लॉक प्रमुख है, सबसे पूछ लीजिए कि उस घटना में था कि नहीं था, सब बता देंगे आपको। सही बात। ऐसा जो लोग जीवित हैं उनसे सबसे आप पूछ सकते हैं। तो बाद जो में जेल में जाने के बाद इसने मुख्तार अंसारी का गैंग ज्वाइन कर लिया। मुख्तार अंसारी के साथ जेल अधीक्षक हत्याकांड में अभियुक्त रहा। दो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ इसके ऊपर लगे। सारी चीजें हैं। तो इसलिए अच्छा, ये बताइए आप, इसलिए दूरियां हो गई। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, अपनी हैसियत में थे, किसी के दरवाजे कभी नहीं गए, क्योंकि स्वयं पे विश्वास था, ना राजनीति में ना कोई उसमें। चूंकि इनके नाना जो है हमारे यहाँ सांसद थे, अच्छे व्यक्ति थे वो, राजकेशर सिंह जी। हम लोग उनको मदद करके 1996 में सांसद बनवाए थे। बिल्कुल, कहावत है कि रिश्ते और रास्ते आने जाने से मेंटेन होते हैं और रिश्ते निभाए जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। तो ये थे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनके ऊपर आजकल कोडीन सिरप को लेकर बड़ा आरोप है। विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मिलते हैं तो बातचीत भी होती है, लेकिन लोकसभा में धनंजय सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है। बल्कि ये कहें कि धनंजय सिंह के माध्यम से योगी सरकार को घेरने की बात की जा रही है। लेकिन धनंजय सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि ये लोकतंत्र है, इसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने रिश्ते निभाते हैं। अभय सिंह से हमारी दुश्मनी थी, दुश्मनी है, दुश्मनी रहेगी, और वो अलग तरह की दुश्मनी है कि वो बबलू श्रीवास्तव के साथ थे, वो मुख्तार अंसारी के साथ थे। हमारा जो एक राजनीति करने का तरीका है, हम जनता के बीच रहते हैं। और हम कोडीन सिरप पे उन्होंने सफाई दे दी कि हाँ, आलोक सिंह हमारे परिचित हैं, छोटे भाई की तरह हैं, हमारे पड़ोसी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, और कोडीन सिरप से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ इनलीगल ड्रग्स का मामला है। अभय सिंह को ये भी उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि भाई 5 करोड़ का ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि इनका काम ही है लेन देन करने का, और हमेशा इनका नाम इसी चीज में आता रहा है। तो धनंजय सिंह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी के सामने झुकता हूं। जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कार है, उसको हम पालन करना जानते हैं, और राजपूत होना कोई गलत बात नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, छत्री होने का गर्व है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर हम राजपूत हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, भगवान राम भी पैदा हुए हैं, तो हमें अपने जाति पर गर्व होना चाहिए। तो जाति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो धनंजय सिंह कह रहे हैं कि उनको लगता है अखिलेश यादव की राजनीति बगैर धनंजय सिंह के नहीं चलती, अभय सिंह की राजनीति बगैर धनंजय सिंह के नहीं चलती। अभय सिंह और धनंजय सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब कोडीन सिरप को लेकर उन्होंने कई सारी बातें बताई कि किस तरह की इनलीगल जिसकी ड्रग सप्लाई का मामला, उसमें ईडी आ गई है, FTF आ गई है, SIT जांच कर रही है, और ये सब कुछ जांच में खुलासा हो जाएगा। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, और मैं किसी आरोप से नहीं डरता, मेरे जो रिश्ते हैं मैं उनको निभाना जानता हूं। नमस्कार। एक विषय और मैं आपसे कहूंगा कि जो आप डर की बात कर रहे हैं, 2004 में आपको याद होगा, इसी कैंट में लखनऊ में कृष्णानंद राय जी के ऊपर गोली चली थी, आपस में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय जी थाने बुला लिए गए थे, बैठा दिए गए थे थाने। भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक थे, और उस समय इनके सांसद भी
29-30 सांसद भी थे प्रदेश में। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का थाने नहीं गया था उस समय, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी सपा को समर्थन कर रहे थे। अकेला मैं गया था, धनंजय सिंह जाके क्रॉस FIR करवाया हूं और रात में दबिश डलवा के उनके घर से 6 लोगों को गिरफ्तार करवाया हूं। इक्वल कार्रवाई हुई है। उनकी बुलेट प्रूफ सुमो थी, उसको लेके थाने से आए हैं। समझ रहे हैं, अकेले हम लोगों ने कभी, चूंकि कृष्णानंद राय जी जब हम लोग जेल में बंद थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, अगर जब भी वोटिंग का मामला आएगा तो निश्चित रूप से सरकार गिराने के लिए हम वोट करेंगे, लेकिन अगर कल सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो हमारे सारे शत्रु जो है समाजवादी पार्टी में है और उस समय हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। हमने कहा मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा आपको जब भी ऐसी परिस्थिति रहेगी। जसवंत सिंह ने बात कराई थी, फोन पे बात कराई थी मेरी कृष्ण जसवंत भाई से आप पूछ लीजिएगा, MLC उनसे पूछिएगा इस बात को सही है कि नहीं। और इसलिए मैं हम खड़ा रहा उनके साथ और किसी भी स्थिति में मैंने कहा ना हम लोग डरते नहीं, कोई भी हो। पूरी सरकार उनके साथ थी। ओम प्रकाश जी उस समय उन्हीं के साथ खड़े थे। गाजीपुर लेके गए थे अफजाल अंसारी को माननीय मुलायम सिंह जी से मिलवाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, उस समय मुख्यमंत्री जी का रोल बहुत अच्छा था, माननीय मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा नहीं, हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा ये गलत है और दोनों तरफ से पुलिस वालों ने गोली चलाई है, इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजीव रंजन वर्मा जिस समय SSP थे, मैं लेके आया था थाने से, वो भी है भी कहीं। ये तो आपके लिए कहा ही जाता है कि जो है डर के आगे जो जीत है उसके आगे धनंजय सिंह है। हम अपने लिए क्या करेंगे, सब सार्वजनिक जीवन में आया गया है तो उसमें अपने लिए क्या बनाने की बात सोची जाए। और यहाँ पे हम इतना मैं इस मामले में जानता हूँ कि यहाँ से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी रियासतें खत्म हो गई, बहुत बड़े राज्य खत्म हो गए, तो जाएंगे तो हम 9 मन लकड़िए में सभी को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धनंजय सिंह जिन्होंने आज अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार, तथ्यहीन बताया। अभय सिंह को जवाब दिया, अखिलेश यादव को जवाब दिया, मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव के किससे रिश्ते बताए, कृष्णानंद राय से कैसी इनकी दोस्ती थी वो बताई। और एक बात और बताई कि जिस बात की चर्चा थी कि बनारस में सभी राजपूत बाहुबली इकट्ठा हुए थे, ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी, ना ही उसमें धनंजय सिंह गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।